नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी। और मैं हूँ लक्ष्मी शर्मा। एक बार हम फिर हाजिर हैं चुनाव का बुखार लेकर। हमारे शो चुनावी बुखार सावधान के लाइव शो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको पता है कि आज 2 मई के दिन यूपी पंचायत चुनाव के परिणाम आने हैं। शाम के 4 बज गए हैं। लगभग नतीजे आ चुके हैं। अरे हाँ, आज के दिन देश के 5 अन्य राज्यों में भी चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, जैसे कि पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी, तेलंगाना, केरल और असम में भी विधानसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल से टीएमसी पार्टी से ममता बनर्जी ने जीत हासिल कर ली और अरे रुको रुको लक्ष्मी, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यूपी पंचायत चुनाव का कवरेज हमने लगातार किया है। आज भी हमारे साथी फील्ड में हैं। चलो उनसे बात की जाए कि वहां पर क्या माहौल है। कुल तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, हमारी रिपोर्टर सुनीता हैं। उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या-क्या माहौल देखा, कहाँ पर वो इस समय हैं और क्या चल रहा है वहां तक में, अब तक में क्या-क्या हुआ है, वो अपडेट हम सुनीता से जानेंगे। तो सुनीता, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आप बताइए थोड़ी, क्या माहौल है वहां पर? जी, ऑनलाइन पाठकों को नमस्कार। मैं चित्रकूट जिले में हूँ। चित्रकूट जिला में 5 ब्लॉक है। पाँचों ब्लॉकों में ग्राम पंचायत बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य का गिनती हो रहा है। और मैं इस समय मऊ में हूँ। अभी 3 गांव फाइनल हुए हैं। एक गांव है बमरी। बमरी से कल्पना ये 244 वोट से जीत के हासिल की है। और छिवलाहा इसी के साथ गाहुर गांव से और का भी गिनती चल रही है। और हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरह से माहौल है। सुबह से प्रत्याशी और गांव के लोग अपना दिल थाम के बैठे हुए हैं, लेकिन अभी नतीजा और लोगों का नहीं आया। 57 गांव में सिर्फ 3 ही गांव का भी आया है। तो इस तरह से चुनाव का माहौल। और वहाँ पे किस तरह से आपने देखा, जैसे कि नतीजे सामने आ रहे थे, जो लोग जीत रहे थे, उनका किस तरह का रिएक्शन था? क्या मतलब पूरा माहौल क्या है? और ये जो इस समय कोरोना चल रहा है, उसको लेकर के क्या अपडेट है? किस तरह का लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं? ये हो पा रहा है? जी, जिस तरह से बीमारी चल रही है तो यहाँ तो लोग कर रहे हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो सुबह से बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि जब 5 साल पहले चुनाव हुआ था तो जब गिनती होती थी तो बीच-बीच बताते रहते थे कि इनका इतना वोटिंग है, इतना हुआ है गिनती। और तो इस साल ऐसे नहीं हुआ है। पूरा गिनती हो गया है, फिर लास्ट में सबका बोल दिए हैं, एक साथ बोल दिए हैं। लेकिन जिस तरह से पहले होता था उस तरह से नहीं हुआ है। तो हमारे समझ से यही है कि जो ये बीमारी चल रही है इसलिए ऐसा हुआ है। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि बुंदेलखंड के जो क्षेत्र हैं उनमें चित्रकूट, महोबा, बांदा हमारे बहुत ही खास इलाके हैं, जिले हैं। और यहाँ से जो आप देख रहे हैं पंचायती चुनाव का नतीजा लगभग आ ही चुका है। अगर मैं बात करूं तो बांदा की, अगर थोड़ा सा मैं बात करूं कि बांदा में 469 ग्राम पंचायतें हैं, मतलब कि 469 प्रधानों को चुना गया। इसके साथ ही बीडीसी और जिला पंचायत का भी चुनाव हुआ और बहुत सारे लोगों के नतीजे आ चुके हैं। कुछ-कुछ चीजों को मैं बताना चाहूंगी कि जैसे बड़ोखर ब्लॉक के कई गांव में है कि लगातार 3 साल से प्रधान बन रहे हैं, कई सालों से। मतलब एक व्यक्ति का उदाहरण, जो बैरगहनी गांव है, वहां से जो प्रधान पद का भी जीत करके आए हैं, वो तीसरी बारी लगातार जीत रहे हैं। और ये जश्न सीधे तौर पर फेसबुक पर देखा जा रहा है, जिस तरह से लोग उनको बधाइयां दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये लोगों का विश्वास है, भरोसा है, इसलिए लोग उन प्रधानों को चुन रहे हैं।
तो इस बारी काफी माहौल गर्मा गर्मी था, अलग तरह का पंचायत चुनाव, मतलब अलग तरीके से देखा जा रहा था। ये कहा जा रहा था कि यूथ आएंगे ज्यादातर, लेकिन वो कहीं ना कहीं फिर वही रह गया जो जो पहले से एक ढांचा बना हुआ है, शायद उसी तरह से आज भी देखने को मिल रहा है ना। लक्ष्मी, आप अगर बिल्कुल। कुछ बोलना चाहो तो। हाँ, बहुत अच्छा लगा। आपने चित्रकूट का अभी हमने सुनीता से सुना और आपसे बांदा के नतीजे सुने हैं। क्यों ना हम वाराणसी का रुख करें और जानते हैं हमारी रिपोर्टर सुशीला से कि वहां पे क्या माहौल है। सुशीला, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आप हमें बताएंगी कि वाराणसी का क्या माहौल है? सुशीला जी बताइए, वाराणसी में चुनावी माहौल क्या है? नमस्कार, मैं सुशीला खबर ले रही बनारस से। और जिस तरह से ये चुनाव 2021 का है, जो पंचायती चुनाव है, हालांकि काफी प्रत्याशी इससे जो कि जुड़े थे और किस तरह से उन्हें बेसब्री से इंतजार था कि कब 2 मई 2021 आए और कब किसके सिर पे बनेगी ताज, इसको लेकर बड़ी ही चिंतित थे। लेकिन आज वो दिन आ गया वाराणसी का, जो कि वाराणसी में 8 ब्लॉक है और जो पूरे प्रत्याशियों के जो पद है 1749 है, जिनमें की 40 से जिला पंचायत पद पे हैं और ग्राम प्रधान पद पे हैं 692 हैं, क्षेत्रीय पंचायत पे 986 है। और यहाँ पे न्याय जो बना है, टेबल 8 ब्लॉक में 1800 टेबल बने हुए हैं, जिनमें की पूरी तरह से 2020 पुलिस कर्मी जो सुरक्षा कर्मी हैं, चुनावी अधिकारी हैं, 2020 से लगाए गए हैं। उस चुनाव माहौल को जिस तरह से आज मतगणना है, देखा जाए तो काफी नजर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से महामारी है, उसमें लोग काफी तरह से अपना सुरक्षा भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ दरिपेशा भी देखा गया है कि भीड़ भाड़ भी लगी है। जैसे चोलापुर ब्लॉक है, आदर्श गांव इंटर कॉलेज है चोलापुर में, वहां पे काफी लंबी लाइन सुबह 8 बजे से ही लगी थी और वहां पे प्रशासन कड़ी सुरक्षा में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी लगे हुए हैं, जहाँ की उनको स्कैनिंग के बाद ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है, या तो जो 72 घंटे के निगेटिव लेकर आए हैं रिपोर्ट, उनको ही अंदर जाने दिया जा रहा है। और इसको देखा जाए तो जो हमारे चिरई ब्लॉक का जो अभी तक प्रत्याशी पद के लिए लोग चुने गए हैं, तो सतवा गांव की है बिंदु सिंह है, उन्होंने 512 वोट से विजयी बनी है। और रैनपुर है दुर्गेश जायसवाल है, उन्होंने 332 वोटों से विजयी प्राप्त किया है। छितौना की है अनीता सिंह है, उन्होंने 231 वोटों से विजयी प्राप्त किया है। और खेतलपुर गांव पड़ता है, सुनील यादव हैं, उन्होंने 695 वोट से आगे हैं, जो कि विजयी प्राप्त कर लिए हैं। इसी तरह चोलापुर ब्लॉक के एक महदा गांव है, जहां के सविता सिंह हैं, उन्होंने 221 वोट से आगे चल रही हैं, विजयी प्राप्त कर चुकी हैं, पहला स्थान है। ऐसे देख करके जहां तक लग रहा है आज वोटिंग का जो समय है वो पूरी तरह से चल रहा है। जहां तक उम्मीद है कि कल सुबह तक ही पूरे बनारस की जो 8 ब्लॉक की है, उसमें जिला पंचायती और ग्राम पंचायत क्षेत्र पंचायत का निर्णय कल सुबह तक पूरे पता चल जाएगा। तो अभी तक जो 4 बजे की जो समाचार जो पत्र अभी जानकारी मिल रही है, यही तक है। बस नमस्कार, आगे बने रहिए, कल के लिए पूरे अपडेट हम देंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी इसके लिए। और मीरा दी, और कहीं की जानकारी आप दिलवाने वाली हैं, बताने वाली हैं कुछ? हाँ बिल्कुल, पर सुशीला ने जिस तरह से मतलब एक पूरा माहौल, वहाँ की स्थिति, वहाँ के क्या आंकड़े हैं, बहुत अच्छे ढंग से मतलब पूरी मतलब पूरे आंकड़ों के साथ हमारे पाठकों को, दर्शकों को बताए हैं। तो चलिए, हम और भी हमारे साथी हैं
जो इस समय फील्ड में मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आखिरकार वहाँ का माहौल क्या है। तो चलो लक्ष्मी, हम चलते हैं कुमकुम के पास। इस समय पूछते हैं कि वो कहाँ पर हैं और कहाँ की कवरेज किए हैं, किस तरह की हलचल थी, नतीजे क्या थे और किस तरह का जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि इसमें सरकार ने रोक लगाई है, पर क्या ये रुकने वाला है? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि पंचायत चुनाव ही कुछ ऐसा है। खैर, देखते हैं हमारे साथी क्या बता रहे हैं। हाँ कुमकुम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सा बताइए कि क्या माहौल था वहां पर। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमकुम यादव, जिला रिपोर्टर अयोध्या से हूँ। जिस तरह से माहौल है, हर एक जिलों का लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसका उल्लंघन भी हो रहा है। जैसे कि हमारे अयोध्या जिले में 9 ब्लॉक हैं। 9 ब्लॉक में हम तारुण ब्लॉक से ज्यादा अपडेट मतलब बने हैं। यहाँ पे जो अकाउंटिंग चल रही है, जहाँ पे वहाँ के सामने लोग आप फोटो में देख सकते हैं, वहां पे कितनी भीड़े हैं। लोग कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर रहे हैं, पर हाँ, सरकार की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं हैं। थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और डीएम एसडीएम बराबर निरीक्षण कर रहे हैं। और हमारे यहाँ से जो सीटें हैं, अयोध्या में 13,715 सीटों पे चुनाव हो रहा है, जहाँ से तारुण ब्लॉक में 11 नया पंचायत है, जिसके अंडर है 97 ग्राम पंचायत। वहां पे 34 काउंटर हैं। जो प्रत्याशी जीते हैं, हम उनका नाम लेना चाह रहे हैं कि मिझोली किशन दासपुर से सुनीता, जो 343 वोट से प्रधान पद विजयी हुई है। बेनी गद्दोपुर से हैं सुरेश सिंह, जो 403 वोटों से जीत हासिल किए हैं। तारुण पाराराम से पूनम पांडे 487 वोटों से जीती हैं। पारा हथिगो मनोज कुमार 479 वोट से विजयी बने हैं। केला लाखा से हरिनाथ जी 340 वोटों से विजयी बने। सोनौरा गौपुर से बीडीसी प्रत्याशी हैं मीना देवी, जो 403 वोटों से जीती हैं। जय सिंह मऊ से प्रधान पिंटू वर्मा 7 वोट से जीत हासिल किए हैं। इसी के साथ हमने अभी तक जितने बताए प्रधान और 2 बीडीसी के बताए। एक बीडीसी है प्रियंका वर्मा, जो 405 वोट से जीती हैं। दूसरी थी अंजू वर्मा, जो 300 वोट से जीती हैं। अब हम थोड़ा सा जिला पंचायत का भी बताना चाह रहे हैं। हमारे तारुण प्रथम से सियाराम वर्मा, जो 1605 वोट से आगे चल रहे हैं। अभी इनकी काउंटिंग जारी है। तारुण चतुर से है राम स्वरूप फैजाबादी, जो एक गायक हैं। ये 403 वोटों से आगे चल रहे हैं। बहुत अच्छी जानकारी दी कुमकुम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अयोध्या के बारे में बहुत अच्छा बताया है। तो दोस्तों, आपने सुना कि हमारे साथियों ने मौके पर ये जायजा लिया, वहां का आंखों देखा हाल बताया, किस तरह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। महिला प्रत्याशी जीत रही हैं, लेकिन उसका श्रेय उनके पुरुषों को मिल रहा है। ये तस्वीर, ये सोच कब बदलेगी? ऐसी रिपोर्टिंग हम बार बार करते रहेंगे, लेकिन क्या कभी फर्क पड़ता है या पड़ेगा? हाँ लक्ष्मी, सही में। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं, लेकिन इस अपील के साथ कि कोरोना काल में अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर आपको इस लाइव शो की चर्चा पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। मन करे तो बेल आइकन भी दबाएं, ताकि हमारी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। लाइव शो में जुड़ने के लिए दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथियों का भी धन्यवाद। एक जरूरी सूचना, ये चुनावी बुखार का लास्ट एपिसोड है और ये बंद नहीं हो रहा है। अगले चुनाव में हम फिर हाजिर होंगे, चुनाव का गर्मा गर्म बुखार लेकर। तो तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।